ग्वालियर कोर्ट का एक बड़ा दिलचस्प आदेश अभी आया है। उन्होंने आईपीएस राजेश चंदेल और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश बड़ा जो है, इसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। आप देखिए, जब ये आदेश आया था उस वक्त भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेहतर काम करने वाले पुलिस अफसरों को केएफ रुस्तम जी सम्मान से सम्मानित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पुरस्कार स्वरूप अपने हाथों से रिवाल्वर और 12 बोर की बंदूकें इन पुलिस अफसरों को दी। लेकिन ये पुरस्कार सिर्फ फोटो सेशन के लिए था। ये फोटो सेशन तक सीमित रहा। ये जो बंदूकें और रिवॉल्वर दी गई, इसका केवल फोटो खिंचाने तक ये मामला रहा। इसका कारण था कि जो सिस्टम है उसके कारण जो है, इनका जो रवैया है सिस्टम का मध्य प्रदेश में, वो मेरी मर्जी वाला रवैया है। और ये खास तौर पर ये जो पुरस्कार है केएफ रुस्तम जी, इस मामले में हमने देखा कि मेरी मर्जी है, जब काम करना होगा करेंगे। पुलिस कर्मियों को जब ये हथियार सरकार पुरस्कार स्वरूप दे रही थी तो इसके साथ एक लाइसेंस भी बंदूक का दिया जाता है, आर्म लाइसेंस दिया जाता है। इसके लिए जो पीएचक्यू ने कलेक्टर भोपाल के यहाँ 5 महीने पहले अप्लाई कर दिया था। इसकी फाइल कलेक्ट्रेट में यहाँ से वहाँ, इस टेबल से उस टेबल घूमती रही। डीजी पुलिस जो है कैलाश मकवाना जी, उन्होंने भी इस बारे में पत्र लिखा, गृह विभाग को भी बताया कि अभी तक ये लाइसेंस बने नहीं है। जो आर्म्स हमको पुलिस कर्मियों को देना है पुरस्कार स्वरूप, उसके साथ लाइसेंस भी देना होते, लेकिन ये बने नहीं। तो जब लाइसेंस नहीं बने, मुख्यमंत्री का भी हवाला दिया, तो जो है उन्होंने लाइसेंस के अभाव में केवल फोटो खिंचवाकर पुलिस मुख्यालय ने जो आर्म्स थे वो अपने पास रख लिए। जब लाइसेंस मिलेगा तो पुलिस कर्मियों को ये दे दिया जाएगा, क्योंकि ये लाइसेंस देने की फाइल जो है चल रही है। लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है कि इस सिस्टम में जो है भाई ये इनका लाइसेंस क्यों नहीं बना। ये इनाम स्वरूप दिया जाने वाला काम था। पुलिस कर्मियों को ये जो है सरकार पुरस्कार स्वरूप दे रही है, तो इसका लाइसेंस समय पर बनना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हथियार भेंट कर रहे हैं और लाइसेंस ना बने, क्या भोपाल कलेक्टर से इस बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए था? ये सिस्टम है, मध्य प्रदेश में सिस्टम ऐसे ही चलता है। लाइसेंस जारी नहीं किया। और जब दूसरी जो घटना है, जिस घटना का जिक्र हम कर रहे थे कि इस टाइम ऐसे वक्त में ये आदेश आया राजेश चंदेल का, तो राजेश चंदेल का जो मामला है वो भी बहुत दिलचस्प है। ये भी एक सिस्टम का है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है आपराधिक मामला दर्ज करने को कहा है। इस ये जाहिर है, देखिए कोई भी कोर्ट जब आदेश दे रही है आईपीएस अधिकारी के खिलाफ तो मामला गंभीर होगा। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं जिसमें पुलिस ने अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर लुटेरों जैसा आचरण किया। गुना की घटना याद होगी, हवाला की, सिवनी की हवाला की याद होगी। करोड़ों रुपए की जिस नकदी को जब्त करना था, इनकम टैक्स को सूचना देनी थी, ईडी को सूचना दी थी, तो उन्होंने, पुलिस वालों ने उसकी सूचना नहीं दी, उसे उस राशि को अपनी जेब में रख दी। इस तरह का आचरण मध्य प्रदेश में पुलिस ने किया। गुना में पुलिस का जो चेहरा था वो सबके सामने, उस मामले में तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। किसी की जिम्मेदारी भी फिक्स नहीं है कि भाई ये रकम किस चीज़ की रकम थी, कौन ले जा रहा था, कहाँ से आई थी, इसको भी पुलिस ने छुपा लिया। अब ये मामला कोर्ट में है, तो इस तरह का आचरण पुलिस का है। कोई भी प्रकरण जब दर्ज नहीं हुआ तो आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। प्रदेश में जो है ऐसे रोज सैकड़ों मामले होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के बारे में आजकल कह रही है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। राजेश चंदेल का जो मामला है वो उनकी भूमिका से जुड़ा हुआ है। ये 2024 का मामला है। शिकायतकर्ता ग्वालियर के अनूप राणा हैं और उन्होंने एक कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर ये आरोप लगाया था कि पुलिस कर्मियों ने उसके परिवार से करीब 30 लाख रुपए की अवैध वसूली की। कोर्ट में पिछले 2 साल से इस मामले की सुनवाई चल रही थी, जिस पर अभी पिछले सोमवार को इसका फैसला आया। शिकायतकर्ता के का जो पक्ष है उसके मुताबिक अनूप राणा के भाई पर थाटीपुर थाने में धोखाधड़ी का एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें फरियादी से समझौता हो चुका था। आरोप है कि इसके बावजूद पुलिस ने पहले 5 लाख रुपए लिए, बाद में और पैसे की मांग करने लगी। कोर्ट में दी गई दलील के अनुसार तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह के इशारे पर हवलदार संतोष वर्मा ने अनूप राणा के घर से 9.5 लाख रुपए और मामले से जुड़ी एक महिला आरोपी के घर से 15 लाख रुपए लिए। अनूप राणा ने जब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल से इसकी लिखित शिकायत की
तो कार्रवाई करने के बजाय मामला दोबारा उन्होंने 34 जो ग्वालियर का थाना है वहां वापस भेज दिया। आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने अनूप राणा को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने साल 2024 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने थाटीपुर थाने के सीसीटीवी फुटेज मांगे और इस पर पुलिस की ओर से जो कहा गया वो दिलचस्प है। उसने कहा कि 3 जनवरी 24 से पहले के जो फुटेज थे वो डिलीट हो चुके हैं। कोर्ट ने इस जवाब पर सख्त नाराजगी जताई और इसके बाद ये आदेश जारी किया आपराधिक प्रकरण दर्ज करने